बात करेंगे लाहौर के हवाले से, जहां पर हम देख रहे हैं बसंत के इस्तकबाल के लिए लाहौर को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। रंग, रोशनी और पतंगों ने शहर का मिजाज बदल दिया। 2 रोज़ा छुट्टियों का ऐलान हो चुका है, मौसम भी सर्द है और हम देख रहे हैं कि इंतज़ामिया ने ज़ाब्तों और पाबंदियों को नुमाया रखा हुआ है। पुलिस और इंतज़ामिया इस वक्त मुतहरिक दिखाई दे रही है। कानून शिकनी पर ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी दोहराई जाएगी। दूसरी जानिब यही बसंत लाहौर की मईशत में नई जान डालती दिखाई दे रही है। काइट फ्लाइंग एसोसिएशन ये दावा कर रही है कि लाहौर में अब तक 1 अरब 22 करोड़ से ज़ायद की गुड्डी डोर फरोख्त हो चुकी है। माहिरीन ने पतंगबाजी, खुराक, सयाहत और होटलिंग समेत दीगर शोबों में 8 से 10 अरब की सरगर्मियों का अंदाज़ा लगाया था, जो अब 20 से 25 अरब होता दिखाई दे रहा है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों और दूसरे शहरों से आने वाले मेहमानों ने बाज़ारों की रौनक बढ़ा दी है। बेसिकली अभी वहाँ पर क्या तैयारियाँ हैं, क्या वाइब है लाहौर की, इस पर बात करने के लिए असद निज़ामी एनालिस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू सो मच असद। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी इस वक्त क्या समा है लाहौर का, क्या तैयारी हैं और ख़ास तौर पे सेफ्टी मेजर्स, क्योंकि हम इन द पास्ट देखते रहे हैं बड़े इंजरीज़ के या कुछ जानी नुकसान के बड़े वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। सो इन सब को देखते हुए रिस्क क्या है सेफ्टी मेजर्स को देखते हुए? पहला जो आपका सवाल था कि इस वक्त माहौल कैसा है, वो तो बहुत पॉजिटिव है और मौसम जो है उसने भी काफ़ी सपोर्ट किया है। स्मॉग के लेवल्स भी एक मैनेजेबल जगह पे पहुंचे हुए हैं, धूप भी निकली हुई है, हवा भी चल रही है, लाहौर सजा हुआ है बाकायदा तौर पे। इस गवर्नमेंट ने कोई भी कमी पेशी नहीं की लाहौर को सजाने में और 19 साल बाद बसंत होने को जा रही है, लेकिन जो उड़ाते थे गुड्डी, जो एंजॉय करते थे, उनके लिए ऐसे ही लग रहा है जैसे उनके लिए बिल्कुल ही कल वाली बात थी और उन्होंने फिर से जारी कर। इसके ऊपर आगे जाके और बात कर लेते हैं कि गुड्डी डोर का भी आपने जिक्र किया इंट्रो में उसके क्या इश्यूज पेश आए, अभी भी चल रहे हैं। सेफ्टी की हद तक मैं ये बताऊंगा कि जो मोटरसाइकिल्स हैं, ज़्यादातर जिन इंजरीज का आपने जिक्र किया वो इसी चीज़ से थी कि जो गुड्डियाँ उड़ती थी उसकी डोर जो है खुदा न खास्ता किसी के गले पे जब फिरती थी तो वहाँ से इंजरीज होती। ये बिल्कुल माजी में हुआ है। 2007 में बसंत की बंदिश भी इसी की बेसिस पे थी। तो एक तो जो सेफ्टी रॉड्स हैं वो मैं कह सकता हूँ कि बड़ी इक्की दुक्की मोटरसाइकिल ऐसी नज़र आएगी आपको जिसके ऊपर वो नहीं लगी हुई। बाकी तमाम जो मोटरसाइकिलिस्ट हैं उन्होंने उसको लगाया। हुकूमत ने मुफ्त भी ये प्रोवाइड की हैं लोगों को और इसकी एक छोटी सी मैंने देखा इंडस्ट्री भी बन गई इस दफ़ा, क्योंकि आई थिंक 100-200 रुपीज़ की लोग सड़क पे खुद भी बेचते थे और लोग उसके लिए भी ऑप्ट करते थे। एक तो सेफ्टी की हद तक ये। दूसरा जो कंट्रोल गवर्नमेंट ने किया है डोर की हद तक वो भी नज़र आ रहा है, लेकिन ये भी बात इसके साथ हो कि कुछ लोग जो हैं इसके अंदर सुना था हमने कि जी कुछ लोग केमिकल डोर जो है वो लोगों ने ले ली, खरीद ली, उड़ा रहे हैं उससे, लेकिन उसके ऊपर बहुत कम उस किस्म की चीज़ें पता चली, क्योंकि ज़्यादातर जो थी वो पंजाब पुलिस की विजिलेंस की वजह से बहुत ज़्यादा ऐसा मवाद जो है वो पकड़ा गया पहले ही। तो ये उस लिहाज से भी सेफ्टी कंसर्न जो है वो मतलब एड्रेस्ड है। लेकिन आपको पता ही है कि इतनी बड़ी स्केल पे ये बसंत की जा रही है ओवर 3 डेज, तो इसके ऊपर इस किस्म के वाक़यात जो है उनके होने के चांसेस जो है वो हमेशा होते हैं। लेकिन ये मैं कहूँगा कि गवर्नमेंट ने इस दफ़ा बहुत तैयारी से किया है। मैं इस तरह से ये बता सकता हूँ कि जब ये हुकूमत आई थी पावर में, ये वाली पंजाब गवर्नमेंट, तो हमारे कुछ जानने वाले बड़ी यंगर कैबिनेट एक आई थी, तो उसके अंदर एक हमारे जानने वाले हैं, उन्होंने मुझे जब ये हुकूमत 2025 में आई है उन्होंने तभी कहते थे कि तब से ही ये बातें शुरू हो गई थी कि हम बसंत जो है वो करवाना चाहते हैं। तो ऐसे नहीं है कि हुकूमत को ये आइडिया जो है ये ख्याल अब से 2-3 महीने पहले आया या महीने पहले आया, यानी उस वक्त से माइंड में था और तैयारियां थी उस हवाले से। अच्छा, ये जो काइट फ्लाइंग एसोसिएशन बात कर रही है, ये आपको कितने रियलिस्टिक लग रहे हैं फिगर्स? ₹122 करोड़ थ्रेड सेल में और टोटल एक्टिविटी 20 से 25 बिलियन रुपीस की। आपको लगता है कि ओवरऑल इतना जनरेट हो रही है? वो अगर इतनी वैल्यू क्लेम कर रहे हैं तो इसकी मुझे समझ आ सकती है और ये अमाउंट थोड़ी सी इन्फ्लेटेड भी हो सकती है, लेकिन इसके आसपास शायद हो। उसकी वजह ये कि गुड्डी डोर जब हम उड़ाते थे तो मुझे याद है कि 60-70 रुपए का तावा होगा, उससे भी कम का मिलता था। डोर जो थी वो इतनी महंगी नहीं थी। अब आप देखें इस वक्त जो 1 फरवरी को जब गुड्डे और डोरों की खरीदो फरोख्त शुरू हुई है तो रेट जो आया है वो मेरे ख्याल में 3 से 4 हज़ार रुपए का पिन्ना था और तकरीबन 200 से 250 रुपए का गुड्डा था। अब आज के दिन मैं ये बता सकता हूँ कि
तकरीबन 12,000 रुपए का पिन्ना आपको 1 पीस 1.5 पीस या 2 पीस वाला मिलता है 12,000 रुपए का, और 450-500 रुपए का आपको तावा मिल रहा है। तो रेट्स जो है कम से बहुत ज्यादा बनी है। इसकी भी एक बड़ी खास वजह, क्योंकि ये इंडस्ट्री जो थी जी जब यहाँ पे बंद हुई बसंत, तो ये सारे कारीगर वगैरह थे, इनको कोई ना कोई जगह चाहिए थी, क्योंकि ओवरनाइट ही इनका कारोबार बंद हो गया था। और गुड्डी डोर जो थी वो ऐसी चीज नहीं थी कि सिर्फ बसंत की इन्वायरमेंट में उसका कारोबार चलता था। गुड्डी डोर का ये था कि वो सारे साल ही तकरीबन लोग जो थे वो पतंगबाजी करते थे। सो ये सारी इंडस्ट्री केपी मूव हो गई थी, हरिपुर एक्चुअली, वहां पे सारा गुड्डा डोर बनती थी और ये एक्सपोर्ट होती थी बाहर, कनाडा और दीगर और मुल्क जहाँ पे बसंत बनाई जाती है। सो सारी इंडस्ट्री और सारा कारीगर वहां चले गए, यहाँ बड़े कम लोग रह गए। सो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे इंडिजिनस लाहौर की जो इंडस्ट्री है वो तो थी नहीं, और वो सारी गुड्डी डोर जो है वो यहाँ पे जितने लोगों ने बना ली वो इतनी सप्लाई ही नहीं थी। और सप्लाई डिमांड का तो ये असूल है कि डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई कम होगी तो प्राइस ऊपर जाएगी, तो कीमतें बहुत ऊपर गई। आपके इसी सवाल से मैं लिंक ये बात भी कर दूं कि जो इकोनॉमी का पहिया है, असल में देखिए बसंत के ऊपर लोग जो है वो फोकस हो जाते हैं पतंगबाजी पे, वो तो उसका एक फैक्टर है, उसके और दीगर बहुत अनासर है। आप इस वक्त लाहौर के अंदर किसी होटल में आपको कमरा नहीं मिलेगा, लोग बाहर से आए हुए हैं, यहाँ पे स्पेंड कर रहे हैं अपना टाइम। उसके अलावा केटरिंग जो लोग करते हैं उनमें बुकिंग्स उनकी आज से महीना पहले 3-3 हफ्ते पहले वो हो चुकी थी, वो आपको नहीं मिलेंगे। यानी फूड होटल्स हो, टूरिज्म हो, हर सेक्टर में इस वक्त हम देख रहे हैं कि उनको बेनिफिट हो रहा है इस त्योहार से। इलाके में जहाँ पे बहुत ज्यादा गुड्डी उठती है, आप अपनी अंदरून शहर में चले जाएं, आप गड़ी शौक एरिया में चले जाएं और दीगर जगहों पे चले जाएं, उनकी छतें 2-2-2.5 लाख रुपए पर डे के ऊपर जो है वो सेल हुई, मतलब उन्हें रेंट पे दी छतें। अब देखिए उस घर के अंदर वो छोटे घर हैं, ये ऑब्वियसली उनके लिए तो ये तकरीबन उनके 5-6 महीने का एक खर्चा जो है अपनी छत देने की वजह निकल जाएगा। तो वो उस चीज की भी एक वैल्यू जो है ना वो भी अटैच करनी चाहिए कि कितनी इकोनॉमी का पहिया कितना चलता है। इस गवर्नमेंट का बिल्कुल कहना चाहूंगा कि बड़ा फोकस डिफरेंट हुआ है। ये पहली गवर्नमेंट नहीं आई जिसने कहा कि हमने बसंत करानी। माजी कितनी हुकूमतें जो हैं 2007 से लेकर अब तक जो है उनका दिल किया होगा, लेकिन ये वो गवर्नमेंट है जिन्होंने ये करके दिखाया है, तो ये यहाँ पे क्रेडिट जाना चाहिए इनको। और उसके साथ साथ इसकी जो एक पॉलिटिकल एंगल है वो भी इसके अंदर है कि बहुत ज्यादा ऑपोजिशन के लोग भी कह रहे थे कि जी नहीं करनी चाहिए, ऐसे नहीं वैसे नहीं। ये गवर्नमेंट डे से आप देख रहे हैं, वो लाहौर शायद या पंजाब की हद तक महदूद क्यों ना हो, आप हॉर्स एंड कैटल शो देख लें, आप क्रिसमस से भी गुजरी उसके ऊपर देख लें गवर्नमेंट क्या रवैया था वो। ये सारा कुछ जो है इस गवर्नमेंट ने बड़ा डिफरेंटली किया है कि लोगों को इंक्लूड करें, लोगों को इवेंट्स दें, ये बड़ी अच्छी चीज। और लास्टली आपकी अपनी तैयारियां कैसी हैं, क्या प्लान्स हैं आपके बसंत को लेकर? अभी तो जी हम तलाश कर रहे हैं कि डोरे मिलते हैं, क्योंकि हम असल में लेट हो गए। पिन्ने चिन्ने गुड्डे शुड्डे मिल गए थे, लेकिन डोरे जो है वो वाकई में शॉर्ट है। लेकिन सुना है कि कुछ जो स्टॉक है वो वापस आ गए मार्केट में, अगेन कॉस्ट फैक्टर भी है। असल में मेरी तैयारी देखें जी, इस हद तक मैं आपको बता देता हूँ बड़ी ऑनेस्टली कि हमने बचपन में ये चीज़ बहुत की, हमारे बड़ों ने हमें सिखाई, हमें नहीं मौका कि हम अगली जनरेशन को चीज़ दे सकें। तो मेरी तैयारी तो यही है कि जो हमारी अगली जनरेशन है उनको थोड़ा इस फेस्टिविटी के बारे में बताया जाए, ताकि ये खास तौर पे जेन ज़ीज़ को। जी जी एग्जैक्ट, अगले साल में एक दफ़ा ही होनी है, 3 दिन के लिए होनी है, लेकिन इट्स समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू। तो आई थिंक वो जो लोग अमनो मान से अल्लाह खैर करे, ये सारी चीज़ जो है ये बसंत अगर गुजर गई तो हर साल इंशाल्लाह ये होती रहेगी, और अगली जनरेशन को हमें ये चीज़ देनी चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।